morning students, welcome the TSN school. Now we'll continue our last lessons, chapter number 6, Weathering the Storm in Erasmus. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो कैसे प्रशांत अपने कुछ छुट्टियाँ के दिन के लिए कहाँ जाता है, अपने दोस्त के घर जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो कुछ टाइम अच्छे से स्पेंड करने के बाद शाम को क्या हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात होता है, जिससे क्या होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। आसपास सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं, पानी पानी सब जगह हो जाता है, लोगों की लाशें बह के जा रही होती है, जानवर बह रहे होते हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ कहाँ जाकर सेफ़ रहता है, छत पे, घर की छत के ऊपर जाकर वो 2 दिन निकालता है। 2 दिन के बाद जब थोड़ा सा पानी का लेवल जब वो कम होता है तब उसे फ़िक्र होती है अपने घर की, और वो रोता रहता है कि कब मैं अपने घर पहुँचूँगा और कैसे मैं अपने घर पहुंचूँ और वहाँ जाकर उसे पता लगे कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब वहाँ पर सेफ़ है कि नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू। एज दे वेडेड थॉट द waters, the scenes they witnessed grew more and more remarkable. They had to push away many humans' body, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived with कैस्टेट्रॉपी। कहता है कि जब वो पानी के साथ बहकर जा रहा था, आपको देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि कैसे उसने हाथ में लकड़ी ले रखी है और वो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था तो उसके लिए काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावनी चीज़ें उसके सामने आती जा रही थी। उनको देखकर वो काफ़ी टेंशन में आ रहा था। क्यों? पानी के अंदर क्या था, कई बहुत सारी लाशें बह बह कर जा रही थी। वो इंसानों की भी थी, उसमें जानवर भी थे, कुत्ते, बिल्ली, बकरी वगैरह भी थे, और बच्चों की लाशें, महिलाओं की लाशें उसके सामने से निकल के जा रही थी। जैसे जैसे वो गाँव से गुजरता जा रहा था तो कोई भी उसको मकान मतलब अच्छे से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी मकान प्रॉपर्ली मतलब बचा हुआ वैसा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति को देखकर प्रशांत जो था फूट फूट कर रोए भी जा रहा था और काफ़ी सैड था कि उसकी फैमिली में से भी कोई बच पाया होगा कि नहीं बच पाया होगा। इस बात की उसे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज Kalikuda. His heart went cold where their home once stood. There were only remains of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. आखिर में प्रशांत कहाँ पहुँचा? अपने गांव में पहुँचा। कालीकुड़ा नाम का उसका गांव था, वहाँ पहुँचा। तो उसका जो दिल था वो काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि वो जाए और उसके फैमिली में सब ठीक हो, ये उसे पता लग जाए। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर की जो छत के जो कुछ अवशेष है वहाँ पड़े थे। घर जो था उसका वो काफ़ी इफ़ेक्टेड हुआ था। उसके अंदर जो उसके घर के पास में एक पेड़ था वो भी टूट कर वहाँ लटका हुआ था, और काले पानी से चारों तरफ उसके घर में पानी भरा हुआ था। अब उसको टेंशन किसकी थी? फैमिली मेम्बर्स की, कि उसके फैमिली मेम्बर कहाँ है। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched. कहता है कि भीड़ में सबसे पहले उसे जो नज़र आने वाला व्यक्ति था वो कौन था? उसकी नानी। वो भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, बट सबसे पहले उसे उसकी नानी ही मिली। सबसे पहले उसे कौन मिलती है? उसकी नानी उसे वहाँ पर मिली। ग्रैंड मदर। वीक विथ हंगर, जो बहुत ज़्यादा भूख से कमज़ोर हो चुकी थी, मतलब काफ़ी दिन हो चुके थे, अब भूखी भी थी और चक्रवात के कारण, साइक्लोन के कारण उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। शी रस टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग। इट वॉज ए मिरेकल। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। उन्होंने मुझे मतलब हाथ फैलाकर अपनी तरफ आगे से ऐसे बढ़ी, मेरी तरफ आगे बढ़ी मुझे गले से लगाने के लिए, और मतलब वो एक तरह से काफ़ी चमत्कार वाली चीज़ थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मुझे ऐसा ना समझ ले। उनको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं मर गया हूँ। बट उन्होंने मुझे देखा तो वो उस चीज़ को फील करके काफ़ी खुश हुई और मेरी तरफ आगे आई। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. और कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसका जो पूरा परिवार है, उसके जो सारे सदस्य थे वो सारे वहाँ आसपास इकट्ठे होते चले गए, क्योंकि सबको पता लग गया था कि प्रशांत आ गया है। सबको गले लगाकर उसे काफ़ी राहत मिली, रिलीफ मिला। प्रशांत एनिक्सली scammed the mortally battered group.
His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. और प्रशांत को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो मतलब उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे वहीं पर थे, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची सभी वहाँ दिखाई उसे पड़ रहे थे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grip setting upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the blaze. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. जब दूसरी सुबह जो थी तो उसको मतलब जो जगह थी उन्हें ढूंढनी पड़ी कि कहाँ उन्हें रहना है, क्योंकि उनका सब कुछ तो ख़राब हो चुका था, जो घर वगैरह था उसमें काफ़ी पानी भर चुका था. अब धीरे धीरे जो चक्रवात था वो धीरे धीरे काबू में आ रहा था, पानी थोड़ा लेवल कम होता जा रहा था. तो तब धीरे धीरे पता लग रहा था कि कितने लोगों को मतलब ना नुकसान हुआ है. 2,500 जो लोग थे वो इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हुए थे और 86 लोगों की क्या हो चुकी थी, गांव के अंदर डेथ हो चुकी थी. 96 जो घर थे वो बहकर चले गए थे, मतलब पूरे घर वगैरह नुकसान हो गया था, उनको टूट गए थे. और कहता है कि मतलब वहाँ रहते रहते हमें 4 दिन हो गए थे. अभी तक उनके पास कुछ और नहीं था, सिर्फ नारियल जो थे, नारियल के जो पेड़ थे वही उनके लिए क्या थे, जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए वही चीज़ उनके पास बची थी. मगर कहते हैं कि वो भी इतनी ज़्यादा कम पड़ रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी. अब कितने लोगों को वो खाने को जो एक नारियल का पेड़ ही मिल रहा था जिससे वो नारियल खा के अपना पेट भर रहे थे. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchants once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a crackling and slow fire on which to cook the rice. कहता है कि जो प्रशांत है वही नेता बन गया, अपने गांव का लीडर बना, जो 19 ईयर्स का था. प्रशांत कितने ईयर्स का था, 19 ईयर्स का, क्योंकि और कोई बनने का फैसला ले नहीं रहता तो उसने ही अपने आप को नेता बना लिया. और सबके साथ मिलजुल कर उसने सोचा कि अब हम लोगों की मदद करेंगे. तो कहता है कि हम सब ने मिलकर क्या किया, चावल बांटने का काम स्टार्ट किया. हमने हम मतलब जो यंग एजेस थे, ठीक है, नवयुवक जो थे, उन्होंने एक दल बनाया. और कहता है कि मुझे इस बात में काफ़ी सफलता मिली क्योंकि हम सब साथ में मिलकर लोगों के लिए खाने की सामग्री इकट्ठा करने लगे. और धीरे धीरे सच में हम उसमें विजय भी हो गए क्योंकि हमने खाने की सामग्री इकट्ठा अच्छे से कर ली थी. और कहता है कि पहले हमने सबको चावल जो थे वो बना कर खिलाए. जो पेड़ों की जो शाखाएं थी उनमें से हमने तोड़ कर क्या बनाई, आग के लिए लकड़ियाँ बनाई और उसके ऊपर हमने चावल को उबाला. और चावल उबालने के बाद हमने सबको सर्व किया ताकि सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल सके. इस तरीके से जो प्रशांत था उसने पूरा दल बनाकर लोगों की हेल्प की. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. कहता है कि उसके बाद हमने जो लोगों को पहले तो खाना खिलाया, जो भी शरणार्थी थे उनको सबको खाना खिलाया. उसके बाद हमारा अगला काम क्या था, लोगों की सेवा करना. क्योंकि जिन लोगों को चोट लगी थी, जिन लोगों को मतलब है ना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, किसी को वॉमिटिंग हो रही थी, किसी को मतलब चोट वगैरह लगी थी, घाव वगैरह थे, तो अब हमें काम था कि जो उनकी भूख थी वो तो हमने पूरी कर दी थी, हमने उनको खाना तो अवेलेबल करवा दिया था. उसके बाद हमें क्या करना था, उनकी जो चोट वगैरह थी, जो उनके घाव थे, उनका इलाज करना था. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels in and did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they repeated the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on the stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry.
The masses got thawed, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। कहता है कि 5वें दिन जो है मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो आते हैं, ऐसे साइक्लोन वगैरह जब भी कुछ भी नुकसान होता है, ऐसे आपदा जब आती है, तो आर्मी वाले हमारी हेल्प करते हैं, हमें फूड वगैरह सप्लाई करवाते हैं, या जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इस तरीके से हमारी हेल्प की जाती है। तो कहते हैं वो जब आए तो उन्होंने हमें कुछ पैकेट खाने को दिए, बट फिर से वो वापस नहीं आए। बट अब कहता है कि मुझे लोगों के लिए खाना तो चाहिए था, क्योंकि हमारे पास तो इतना कुछ था नहीं। तो कहता है फिर हमने क्या एक तरीका लिया, हमने खाने के खाली बर्तन लिए और मैंने बच्चों को चारों तरफ लेटा दिया और उनके ऊपर खाली बर्तन रख दिए, ताकि जो हेलीकॉप्टर से अगर वो वहाँ से निकले तो उनको पता चल जाए कि लोग यहाँ पर भी कुछ भूखे हैं, उन्हें भी खाने की ज़रूरत है। कहता है उसके बाद लोगों जो हेलीकॉप्टर वाले थे उनको संदेश मिल गया इस तरीके से देखकर, जब वो वहाँ से निकलते थे। तो उसकी बात कहते हैं कि वो रेगुलर वहाँ आए और हमारे लिए खाने की चीज़ें वो लेकर आते रहे। इस तरीके से हमारा जो काम था वो चलता रहा। प्रशांत फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men scared food and materials for the shelter. कहता है प्रशांत ने काफ़ी जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे, उनके जो पेरेंट्स थे उनको मतलब उनकी डेथ हो गई थी, या वो पानी के अंदर बहकर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए थे, तो वो अब एक तरह से अनाथ हो गए थे। कहता है मैंने उनको सबको इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलीथीन की चादर के थ्रू क्या बना दी, उनके लिए एक स्थान बना दिया जहाँ पर वो रह सके। कहता है कि और जो महिलाएं थी वो सब उनकी देख रेख करती थी, और जो पुरुष थे वो खाद्य सामग्री के लिए, मतलब जो खाने वाली सामग्री होती है उसके लिए मेहनत करके वो चीज़ें जुटाते थे। इस तरीके से जो हमारा काम है वो चलता रहा। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in the grid. He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. कहता है कई हफ्तों जो बीत गए तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग हो गए थे, जो महिलाएं थी और जो बच्चे जो दुखी थे उनके दुख भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। तो कहता है फिर मैंने महिलाओं के लिए कुछ काम करना स्टार्ट किया, और उनके लिए एक तरह से एक तरह से एक NGO जो था उसके थ्रू मैंने काम शुरू किया कि इसके अंदर क्या करेंगी महिलाएं, भोजन वगैरह बनाएगी और एक तरह से वो कंपटीशन हो जाएगा, गेम्स वगैरह की प्रतियोगिताएं उसने स्टार्ट की। कहता है कि मुझसे भी जो प्रशांत था उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्या किया ताकि थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो सके, तो उसके लिए उसने गेम्स रखे, क्रिकेट वगैरह वो खेलना स्टार्ट किया। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. Orphan means जो अनाथ होते हैं, widows means विधवा. However, this step was successfully registered, as it was felt that in such institutions children would grow up without love, and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be rested in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. कहता है कि उसके बाद हमने क्या किया, जो मतलब कहता है प्रशांत बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर विधवाओं और बच्चों की मदद के काम में जुटा हुआ था, तो ताकि जो उनकी जीवन की जो चीज़ें चली गई है, जो उनको क्षति हुई है, उसको मैं पूरा कर सकूं। तो कहता है कि मैंने विधवाओं और अनाथ जो बच्चे थे उनके लिए सरकार से काफ़ी योजनाएं स्टार्ट करवाई, और सरकार ने हमारी मदद भी की। उन संस्थाओं के थ्रू जो बच्चे थे और जो बच्चे थे उनको एक तरह से प्रेम मिलने लगा, एक अच्छा जगह मिलने लगी जहाँ वो रह सके और अच्छे से उनका पालन पोषण हो सके। और जो विधवाएँ थी वो भी अपने अकेलेपन से दूर हो गई थी, क्योंकि वो भी इस तरीके से काम में व्यस्त रहने लगी थी। तो उसे अब विश्वास हो गया था प्रशांत को कि अब उसका जो अनाथ बच्चे हैं वो एक तरह से अब अच्छे से पल जाएंगे और उन्हें किसी की टेंशन नहीं होगी, और उनके ऊपर भी क्या होगा कि मतलब एक बड़े इंसान का आशीर्वाद रहेगा या सहारा रहेगा, क्योंकि जो विधवाएं महिलाएं थी वो उनकी मदद करती थी, उन बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करती थी। It is 6 months after the devastation of Safar cyclone. This time Prashant's wounded spirit had healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what widows and orphan children of his village seek out in their
डार्केस्ट हावर ऑफ ग्रीफ। कहता है कि जो चक्रवात था, जो साइक्लोन था, उसको बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। अब जो प्रशांत था, उसकी जो आत्मा मतलब जो घायल हुई थी साइक्लोन के कारण, मतलब जो उसे दर्द दुख मिले थे, उससे थोड़ा सा उसे राहत मिलने लगी थी, क्योंकि जो उसके गांव की जो विधवाएं महिलाएं थी, जो अनाथ बच्चे थे, वो भी अब अच्छे से रह रहे थे और उनके अंदर एक खुशी वाला जो चेहरा था, मतलब खिलखिलाहट उनके अंदर आ गई थी और अब उनका जो दुख दर्द था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। तो उन्हें देखकर भी प्रशांत को काफ़ी रिलीफ मिलने लग गया था और प्रशांत का जो टेंशन थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हमें क्या पता लग रहा है कि कैसे साइक्लोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, बट कुछ ना कुछ करके प्रशांत ने सबकी मदद की और कैसे उसने सबको एक नॉर्मल लाइफ में वापस से ला दिया। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसे भूलकर एक नॉर्मल लाइफ में वापस आना ही पड़ता है। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।